क्रोडियाल जी, ये कौन से सूत्र आपके काम करते हैं? ये सूचनाएं कैसे आप तक पहुंच जाती हैं जो बड़े बड़े अधिकारियों तक नहीं पहुंचती, सरकार के अन्य मंत्रियों तक नहीं पहुंचती? जल संसाधन विभाग जिससे बेखबर रहा, लेकिन मंत्री क्रोडीलाल मीणा ने आकर के ये बात उजागर की, सरकार को पत्र लिखा। किस तरह ये सूचना लगी आपके पास? देखो, ये तो जब से मैं राजनीति में आया हूं तब से एक विश्वास जनता में जागृत किया है कि कोई भी प्रकरण मेरी जानकारी में आएगा तो सामने वाला ये समझता है कि वो कहीं मैनिपुलेट नहीं होगा, वो सच्चाई से उजागर होगा और उस पर कार्रवाई होगी। तो पिछले राज में 5 साल में आपने देखा, चाहे पेपर लीक के मामले हो, चाहे भ्रष्टाचार के हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के हो, सब मामलों में मैंने प्रमाण दिए थे और वकायदा तथ्यों के आधार पर मैंने कार्रवाई की मांग की थी। पिछली सरकार ने कार्रवाई नहीं की, तो अब भजनलाल सरकार ने ऐसी कार्रवाई की है कि पहली बार देश में पेपर लीक करने वाले 38 थानेदार जेल के शीशों में जेल की हवा खा रहे हैं। तो मेरा होता है सरकार का ध्यान आकर्षण करने का मामला। ये भी जो प्रकरण हुआ उसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी जानकारी में आई तो उनको पत्र लिख दिया, फोन भी कर दिया। उनका ध्यान आकर्षण, उनके ध्यान में आई बात तो उनकी सदाशयता, संवेदनशीलता इतनी है कि उसमें गड़बड़ हुआ। किसी ने भी किया, वो जांच का मामला है आगे, लेकिन उस लैंड को निरस्त कर दिया। 2 करोड़ के भाव में बेच दी थी। कीमत मेरे हिसाब से करीबन 40-45 करोड़ की थी और वो 9 करोड़ में दे दी थी। अब ये जांच का विषय किसने दी, क्यों दी, क्या कारण है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, तो मैंने जांच की भी मांग की है। पर सरकार को जो 40-45 करोड़ का चूना लगता, उससे सरकार बच गई। लेकिन सर ये क्योंकि ये बड़ा मामला है, सरकार इस प्रोजेक्ट पर, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है सर जिस पर आपकी सरकार बहुत ही तेजी के साथ और बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस वक्त काम कर रही है। ऐसे में इसी प्रोजेक्ट की वर्किंग पर आपकी शिकायत सवाल खड़ा करती है। किन किन अधिकारियों के भी आपको डाउट है कि उन लोगों के भी नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, उनकी भी मिली भगत इसमें हो सकती है? देखो, ऐसा है, ERCP एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें ERCP प्लस PKC और पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक हो जाने के कारण ये एक राष्ट्रीय परियोजना हो गई, नेशनल प्रोजेक्ट हो गया। तो इसको 95% केंद्र देगा और 5% स्टेट को देना, 90% केंद्र देगा और 10% स्टेट को देना पड़ेगा। तो 10% के लिए, क्योंकि पिछली सरकार सारे खजाने को खाली कर दी, पिछली सरकार ने निर्णय लिया था कि ERCP एक बनाया जाए विभाग और उसमें जो इधर उधर की प्रॉपर्टी उनको बेचा जाए। तो पिछली सरकार में बिकी थी बीकानेर में, और ये भी शायद पिछली सरकार की कार्रवाई मेरे को पूरी तरह तारीख जान नहीं है, पर बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु जितने की जमीन है उतने में बिके, ये मेरा कहना है और मुख्यमंत्री जी का भी यही कहना है, ताकि पूरा पैसा आवे, उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान सरकार को नहीं हो, क्योंकि सरकार का पैसा जनता का पैसा है। सर एक बात इसमें ये स्पष्ट कर लेते हैं, एक बार ये बात स्पष्ट कर लेते हैं कि ये घोटाला जो हुआ है खसरा नंबर 44 को का आप जिक्र कर रहे थे, जिस जमीन की कीमत आप करीब 40 से 45 करोड़ बता रहे हैं, खसरा नंबर 44 नाम से ये उसका फिर आगे सूचना आई है। अब ये जो घोटाला है सर, ये किस सरकार के दौरान हुआ है, जरा ये अगर आप स्पष्ट कर दें। नहीं, घोटाला अनियमितता मिली जुली साठगांठ मैं इसको मानता हूं, और एक पार्टी विशेष को किस प्रभाव में मात्र 9 करोड़ में जमीन दे दी जी, तो उस जांच का विषय है, सरकार जांच कराएगी, क्यों दी, किस कारण से दी, कौन कौन इसमें है, और समय पर दोषियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी जी। तो मेरा मुख्यमंत्री जी का मंतव्य तो इतना सा है, जो जमीन अगर 45 करोड़ की है जी, तो ERCP जो नहीं, ठीक बात है, जितनी कीमत उसकी है उससे अगर कम ज्यादा में रहेगा तो निश्चित रूप से सर करप्शन के संकेत मिलते हैं। मगर सर ये करप्शन के अलावा जो हमको
पैसा देना, उसमें शेयर देना पड़ेगा, मैचिंग ग्रांट जी। उसके लिए पर्याप्त पैसा मिल जाएगा। इसलिए जितनी भी जमीन और ऐसी बिकेंगी, हाँ, उनमें सरकार के अधिकारी सावधानी बरतें ताकि पूरा पैसा सरकार के उसमें जावे और ईआरसीपी के उसमें हम 10% मैचिंग ग्रांट दे सकते। लेकिन सर ये जो नीलामी हुई है ये विधानसभा चुनाव के बाद, जब राजस्थान में नई सरकार बन गई, उधर मध्य प्रदेश में भी जब नई सरकार बनी और ईआरसीपी को लेकर सुलह हो गई दोनों प्रदेशों में, केंद्र की भी इसमें बड़ी भूमिका रही, उसके बाद ये खसरा नंबर 44 की जमीन बेची गई, या ये जो शुरुआत के जो प्रोजेक्ट जब चले थे उस दौरान ये चीजें हुई हैं गहलोत सरकार के? शुरुआत में जो प्रोजेक्ट चले थे, जब ये निर्णय लिया गया था राज्य सरकार ने, गहलोत सरकार ने, कि हम इसमें जल संसाधन विभाग की यानी कि सिंचाई विभाग की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उनको हम बेच के पैसा जुटाएंगे। ठीक है, तो सर अभी जल संसाधन विभाग की ओर से आप बता रहे हैं कि तमाम अभी जांच पड़ताल होगी, लेकिन इतना क्योंकि बड़ा अमाउंट है सर, 50 करोड़ की जमीन 9 करोड़ में बेच दी गई। दरअसल में मेरी जानकारी में विशेषकर ये वैसे ज्यादा आया, ये हॉर्टिकल्चर की जमीन है। हाँ, जो विभाग मेरे पास है जी, और हमारा हर वर्ष उसमें एक बाग लगा हुआ है जिसमें 70,000 रुपए की कमाई जी हॉर्टिकल्चर को मिलती है जी। इसमें आम के पेड़, अमरूद के दूसरे फलदार पेड़ लगे हुए हैं। किसी कारण से वो सिंचाई विभाग में चढ़ गई, तो वो उसका दावा चल रहा है एसडीओ अलवर के यहाँ। हाँ, और दावे के दौरान या लिटिगेशन के दौरान जमीन बेचना ये और भी गलत है। हाँ, तो मेरी जानकारी में इसलिए ज्यादा जल्दी आया कि मेरे विभाग की जमीन खुर्द-बुर्द कर दी, तो मैंने मुख्यमंत्री जी की जानकारी में डाल दिया। तो क्या आपने सर अपने विभाग में भी अब कार्रवाई के लिए, जांच के लिए बात की है, कोई टीम गठित की है कि और भी जगहों पर जरा एक बारी फॉलोअप लिया जाए? हाँ, मैंने टीम गठित की है, मेरा विभाग इसमें जांच कर रहा है, कुछ ही दिनों में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और हमने मेरे विभाग के अधिकारी को ये कहा है कि भाई एसडीओ अलवर के यहाँ अपना म्यूटेशन खुलने का या दुरुस्ती का दावा चल रहा है, उसमें गति लाई जाए ताकि हमारी जमीन हमारे नाम नामांकन खुल जाए। सर बड़ा अनोखा अंदाज आपका रहा है, आप हमेशा आपका जो अंदाज रहा है बड़ा अनोखा रहा है, आप हमेशा तमाम तथ्यों के साथ, और सरकार कोई भी हो, ये एक बड़ी बात इसमें निकल के आई है कि इस बार तो मौजूदा सरकार आपकी थी और अपने अंदाज को आपने कायम रखा और आप ये शिकायत लेकर के मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। अब कब तक इसमें उम्मीद की जाए कि आगे इसमें हमें कार्रवाई और देखने को मिलेगी? नहीं, तो मेरी शिकायत के करीबन 10-15 दिन बाद ही मुख्यमंत्री जी ने इसको निरस्त कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया, और ऐसे कोई जो मुद्दे आएंगे वो मैं पहले भी सरकारों की जानकारी में डालता आया था। सर यही सवाल है, यही एक क्यूरोसिटी भी है, मैं सवाल तो नहीं कहूंगा इसको, जिज्ञासा कहूंगा। खासतौर पर आपकी भी समर्थकों की ये जिज्ञासा रहती है कि किरोड़ी लाल मीणा जी के पास ये तमाम जानकारियां कहां से आती हैं? आपका जो एक अलग से एक नेटवर्क चलता है, सरकार कोई भी हो, प्रशासन किसी का भी हो, किरोड़ी लाल जी का एक नेटवर्क चलता है जिससे वो तमाम चीजें जो उनको लगती है वो निकाल लेते हैं, चाहे पेपर लीक का मामला हो या अब ये जमीन घोटाले का मामला हो गया, और एक लंबी फहरिस्त है। इस नेटवर्क को जरा प्लीज बता दीजिए सर। देखो, जगह ऐसा है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे चुनाव से पहले जब गहलोत साहब का राज था तो CWC की मीटिंग हुई थी उदयपुर में। हाँ, उदयपुर में पूरे देश के डेलीगेट्स वहां पर आए थे, सोनिया राहुल सब आए थे। तो मेरे को एक व्यक्ति ने सूचना दी कि जहां जिस होटल में ये मीटिंग हो रही है ये आदिवासी की जमीन पर बनाई गई है और सिंचाई विभाग का जमीन पर कब्जा कर लिया है, और जो नेचुरल फ्लो था पानी का झील का उसको रोक दिया है। तो मैंने उससे कागज मंगवाए, कागज तैयार कराए, कागज तैयार करके मैं उदयपुर पहुंच गया। तो उस उदयपुर के व्यक्ति का मेरे पर भरोसा था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल को चीज बताएंगे तो हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाएंगे। तो मैं उदयपुर पहुंच गया। उदयपुर पहुंच के मैं सोनिया गांधी जी को कहना चाहता था कि ये आदिवासी की जमीन पर कांग्रेस अपना मीटिंग कर रही है, इस पर कब्जा है और सत्ताधारी दल के लोग इसमें शामिल हैं, इसलिए आप यहाँ मीटिंग मत करो। लेकिन मेरे को मिलने नहीं दिया सोनिया गांधी से। उस समय पुलिस ने गिरफ्तार करके मेरे को जिला बदर कर दिया, सांसद होते हुए भी। तो जो जनता है, सूचना देने वाला है, उसको विश्वास रहता है कि हम इनको सूचना देंगे तो ये अटमोस्ट लेवल तक जाकर उसका समाधान निकालेंगे, मैनेज नहीं होंगे या किसी के सामने झुकेंगे नहीं,
सच्चाई को उजागर तो सर ये जो भरोसा आपने कायम करवाया आपके समर्थकों पर और आम जनता पर भी, क्या ये भी आपके मन में सवाल रहता है कि कहीं इस भरोसे को आगे बढ़ाने के चक्कर में मेरी सरकार के लिए मैं कोई समस्या ना खड़ी कर दूं? ऐसा ये चीज अभी जो मैंने उठाया था अपना ये हॉर्टिकल्चर वाली लैंड 7 बीघा जो कम दाम में बिकी, तो मेरे को कुछ लोगों ने कहा भी था कि आप अपनी सरकार के खिलाफ, मैंने कि अपनी सरकार को, हमारी को मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है। हाँ। तो सरकार के खिलाफ कहाँ हुआ है? तो सरकार के बेनिफिट में है कि मैं 40 करोड़ 35 करोड़ 40 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा सरकार के खजाने में डलवाऊंगा। तो वो बेनिफिट अब सरकार उसको बेचेगी तो पूरा खुली नीलामी होगी। तो अभी आप इससे संतुष्ट हैं सर? सरकार ने जो अभी त्वरित रूप से एक्शन लिया है, नीलामी निरस्त कर दिया है, आप संतुष्ट हैं इससे? पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। अब मुख्यमंत्री जी से मिलकर जिनने ये गड़बड़ की है उनके खिलाफ जांच की मांग और करूंगा। एक सवाल और आ रहा था सर, एक सवाल और आ रहा था। मैं आपसे जुड़ने से पहले अपने एक गेस्ट से चर्चा कर रहा था, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया। वो कह रहे हैं कि वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कहीं खुद ही तो नहीं चाहती कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़े और इसीलिए किरोड़ीलाल मीणा के माध्यम से इस तरह की शिकायतें अब आगे भी आती रहेंगी। क्या ऐसा भी, क्योंकि एक विपक्ष ऐसा भी एंगल दे रहा है, तो प्रोजेक्ट तो तेजी से आगे बढ़ेगा क्योंकि 90% केंद्र दे रहा है, हमको मात्र 10% देना है। अब उस दरअसल 10% में कुछ माफिया, कुछ अधिकारी मिलके पैसा इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। बोलो एक तरफ तो 9 करोड़ आया है और आना चाहिए था 45 करोड़। तो ये मेरा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, पूरा पैसा आए जिससे ईआरसीपी जो आयोग, ईआरसीपी जो योजना है उसमें पैसा हम तुरंत जमा करा सकें। 10,000 करोड़ जल्दी से जल्दी पैसा इकट्ठा हो। हमारी मंशा भी ये है कि हमारी बैचिंग ग्रांट हम जल्दी केंद्र को दें जिससे तुरंत काम चालू हो जाए। काम तो चल रहे हैं। हाँ। लेकिन उसको तेज गति आ जाए, पैसा लुटे नहीं, भ्रष्टाचारी पैसे को ले नहीं जाए। सर ये खसरा नंबर 44 दरअसल है किसका, क्या ये भी आपने पता किया है क्या? ये किसकी जमीन थी? जमीन है हमारी, हॉर्टिकल्चर की जमीन है, बिल्कुल कृषि एवं उद्यान। बहुत सारे पेड़ हैं और 70,000 प्रति वर्ष हमारे पेड़ों के फल बिकते हैं। मतलब सरकार के सपोर्ट में डरता है हम किसी तो उसका दुरुस्ती का दावा हमने कर रखा है, इसलिए जमीन हमारी है। और ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पर है जो सरोवर का हार्ट कहना चाहिए, इस दृष्टि से किसी ने मैनेज करके उस जमीन को कम भाव में ले लिया। तो सर एक मैं 2 सवाल और पूछूंगा आपसे, फिर मैं आपका उसके बाद एक सवाल तो ये भी है, क्योंकि ये जमीन हॉर्टिकल्चर की आपने बताया, ये आप ही का विभाग है, तो क्या इसमें कृषि विभाग के भी कुछ अधिकारी शामिल हो सकते हैं? ना, हमारे विभाग को तो पता जब लगा जब ये सौदा हो गया। इवन वहां के कलेक्टर को भी पता नहीं था। हाँ। एसडीओ तहसीलदार को भी पता नहीं था। तो जानकारी हमारे विभाग को नहीं हुई। जैसे हुई वैसे हमारे विभाग ने एसडीओ अलवर के जाके आपत्ति दर्ज कराई, आपके यहाँ हमारा दुरुस्ती का दावा चल रहा है और ऐसे में जमीन को बेच दिया। तो उसमें कार्रवाई हमारा विभाग आगे करेगा और राज्य सरकार ने अब जमीन वो निरस्त कर ही दी। तो सरकार के स्तर पर तो गंभीरता से लिया जा रहा है। तो सर बुनियादी रूप से तो अगर वैसे देखें, बुनियादी रूप से तो 2 पार्टियों का होना तो जरूरी है नीलामी के लिए। एक नीलामी जिसकी हो रही है, जिसकी जमीन की, वो पक्ष तो जरूरी है और वो पक्ष आप ही के विभाग का है। तो उनकी गैर उपस्थिति में ही कैसे ये डील हो गई? फिर वो डील इसलिए हो गई कि वो रिकॉर्ड में सिंचाई विभाग की बोल रही है, जबकि जमीन हमारी है, पोजीशन हमारा है जी। वर्षों से जमीन हमारा ही है, पोजीशन भी हमारा ही है। और जब सिंचाई विभाग के नाम चढ़ गई तो उसकी दुरुस्ती करके याचिका हमने एसडीओ पे लगा रखी थी। अब कोर्ट का फैसला समय पे नहीं आया, इस मौके का उन्होंने फायदा उठाया और वो सिंचाई विभाग के अधिकारी से मिलकर इस जमीन को कौड़ियों के भाव में ले गए, जिसको हमने रुकवा दिया, निरस्त करवा दिया।
ठीक है सर। किरोड़ीलाल सर, क्या और भी कुछ जमीन अब भी हो सकती हैं? क्या अब लगातार इस पर जांच पड़ताल बैठेगी अन्य विभाग, अन्य जमीनों पर भी? क्या ईआरसीपी, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, क्या और भी जमीनें इस तरीके से नीलाम हुई हैं? ये सरकार पता कर रही है जी। कि और ईआरसीपी के नाम से कहाँ जमीन नीलाम हुई है या प्रॉपर्टी नीलाम हुई है। तो सरकार अब इस प्रकरण के बाद में कोई चौकन्ना हो गई है जी। और पूरे जहाँ जहाँ जमीनें और एसेट्स बेचे गए हैं जी, उनकी जांच भी सरकार करेगी। तो भ्रष्टाचार की कहीं भी संकेत सामने आएंगे तो किरोड़ीलाल मीणा इस तरह के अपनी जो अंदाज जो आपका है, अंदाज़े बयां जो है आपका, वो जारी रहेगा? बिल्कुल, मेरा भाई भी करे, भतीजा भी करे, मेरा खास वर्कर भी करे, ठीक है, मेरा पार्टी का कोई आदमी भी करे, ठीक है, तो मैं लड़ाई लड़ूंगा। यहाँ मैं चाहे इसके लिए मेरे को कुछ सुनना पड़े, सब कुछ सुनने को तैयार हूँ, लेकिन भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूँ। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इसी अंदाज के लिए आप जाने भी जाते हैं। किरोड़ीलाल मीणा साहब, आप हमारे साथ जुड़े, एनडीटीवी राजस्थान पर तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।